Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 4, Chapter Sex Hormones, in which we have studied about male sex hormone, that is androgen, and now we are going to start female sex hormone. हम फीमेल सेक्स हार्मोन में दो हार्मोन्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज़ प्रोजेस्टेरॉन. सो इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन इज बायोसिंथेसाइज इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स and the reproductive organs of female. Estradiol is the principal female sex hormone which is produced in the ovary. Estradiol played a vital role in the females for the development of secondary sex organs. Estradiol primarily affects maturation and helps female sexual domination. So ये जो एस्ट्रोजन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर डेवलप होता है. इसमें एस्ट्राडायोल जो है वो प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि ओवरीज में प्रोड्यूस होता है. ये जो एस्ट्राडायोल है ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है. एस्ट्राडायोल जो है वो प्राइमरीली अफेक्ट करता है मैचुरेशन को और फीमेल के सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करता है. So this is a basic introduction of estrogen and estradiol. Next one is classification of female sex hormone or steroids. So estrogen को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्राट्राइऑल. सेकेंड है एस्ट्रोजन दैट इज एस्ट्राडायोल एस्टर स्टेरॉइड्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है इथिनाइल एस्ट्राडायोल. सेकेंड इज मीस्ट्रेनॉल एंड थर्ड इज एस्ट्राडायोल 17 वेलरेट. थर्ड इज कॉन्जुगेटेड एस्ट्राडायोल एस्टर स्टेरॉइड्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है इक्विलेनिन, इक्विलीन एंड इट्स डेरिवेटिव. फोर्थ क्लास है डिसबेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स और इसके अंदर ड्रग्स आती है डाइबेस्ट्रॉल, बिस्फिनॉल ए. एंड लास्ट इज एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट जिसके अंदर ड्रग आती है इनलोमीफेन, टिमोक्सीफेन एंड लेसोफोनिफेन. So these are the classes and drugs which comes into estrogen female sex hormones. Next अब हम इन क्लासेस के अंदर जो ड्रग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे. सो फर्स्ट क्लास है हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन और स्टेरॉइड्स. सो इनके अंदर बेसिक स्टेरॉइडल मॉइटी प्रेजेंट है और इसके अंदर ड्रग्स आती है एस्टेरॉन ऑन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. सेकेंड है एस्ट्राडाइऑल यानी कि इसमें दो ऑल यानी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. एंड थर्ड इज एस्ट्राट्राइऑल, तो ट्राइऑल मीन्स कि 3 अल्कोहलिक ग्रुप होंगे. सो 3 OH यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं. सो दीज आर द एस्ट्रोजन हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स. सेकेंड क्लास है एस्ट्रोजन और एस्ट्राडाइऑल एस्टर स्टेरॉइड्स. मीन्स कि जैसा कि नाम में ही है एस्ट्राडाइऑल मीन्स कि 2 अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप तो इसमें असेंशियली होंगे और साथ में एस्टर के ये स्टेरॉइड्स हैं. सो इसमें जो ड्रग आती है दैट इज़ इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मी एस्ट्रेनॉल, एस्ट्राडायोल 17 बीटा वेलरेट एंड एस्ट्राडायोल 17 बीटा साइक्लोपेंटाइल प्रोपियोनेट. इनकी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताया इथिनाइल तो यहाँ पे इथिनाइल सब्स्टिट्यूशन है. सेकंड मी एस्ट्रा है तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है. थर्ड जो है इसमें वेलरेट का सॉल्ट है तो यहाँ वेलरेट आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. एंड फोर्थ के अंदर बोला है साइक्लोपेंटाइल प्रोपियोनेट तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर साइक्लोप्रोपियोनेट जो है स्ट्रक्चर में लगा हुआ है. सो दीज आर द एस्ट्रोजन एस्टर स्टेरॉइड्स. नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड एस्ट्राडायोल एस्टर स्टेरॉइड्स. मीन्स कि ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होंगे. इनमें भी एस्ट्राडायोल मीन्स कि 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं और एस्टर के डेरिवेटिव्स हैं. इसके अंदर जो ड्रग्स हैं दैट इज़
लेनिन, इक्विलीन एंड एस्ट्रॉन। इनके स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंस देखेंगे कि फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो सिर्फ कॉन्जुगेशन की वजह से कि फर्स्ट में कॉन्जुगेशन है, सेकंड में नहीं है, और थर्ड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है सेकंड रिंग के अंदर, तो इसके बिहाफ पे ये डिफरेंट इसके डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्लास है नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन और डाई स्टिलबेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। मीन्स कि ये जो ड्रग्स हैं इनके अंदर नॉन स्टेरॉयडल मॉइटी है, स्टेरॉयडल मॉइटी नहीं प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ड्रग आती हैं ट्रांस स्टिलबेन, डाईथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल एंड बिसफिनॉल ए। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्टिलबेन की ट्रांसफॉर्म है। आपको पता है सिस और ट्रांस, सिस मीन्स दोनों एक साइड पे, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारी मेन मॉइटी और इसके दोनों फिनाइल ग्रुप इसके अपोजिट साइड पे हैं। सेकंड है डाइल इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो OH की सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा की गई है और एक CH2 CH3 की सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा की गई है। एंड देन है बिसफिनॉल ए जिसके अंदर CH3 CH3 की सब्स्टिट्यूशन की गई है। तो इस तरीके से इसके अंदर 3 ड्रग्स देखी हमने, ट्रांस स्टिलबेन, डाइल इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल एंड बिसफिनॉल ए। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट दैट इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइफिनाइल इथाइलिन डेरिवेटिव्स। तो जैसा कि नाम से है कि इसके अंदर 3 फिनाइल रिंग होंगी और इथाइलिन मॉइटी के थ्रू वो अटैच हैं और फिर उसके डेरिवेटिव्स। तो इनके अंदर कॉमन देखेंगे हम ट्राइफिनाइल रिंग। तो इसके अंदर ड्रग्स आती हैं इनक्लोमिफेन, टोमोक्सिफेन, लीवोफॉल्क्सीफेन, जाक्लोमिफेन एंड टोरेमीफेन। इनके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस। तो पहले जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पे एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड में यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड में हम देखेंगे कि जो फिनाइल ग्रुप है इससे एक साइक्लो ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है। फोर्थ में सेम है बिल्कुल इन साइक्लोमिफेन से, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट है। एंड जो लास्ट है हमारी टोरमीफेन, इसके अंदर डिफरेंस है कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे क्लोरो की जगह ये क्लोरीन CH2 CH3 से अटैच होके फिर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से दिस इज 5th क्लास एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। तो हमने 5 क्लासेस देखी थी, उनमें ड्रग देखी थी और उनको हमने स्ट्रक्चर्स भी हमने देखी। नेक्स्ट हमारे आती हैं सेलेक्टेड ड्रग्स जिनको हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है बेस्ट्राडाइऑल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेस्ट्राडाइऑल। So this estradiol is in principal female sex hormone which is produced in the ovary. Estradiol played a vital role in females for the development of secondary sex organs. It plays a significant role in the development of puberty, maintaining the menstrual cycle and secondary female sex characters. Estrogens are metabolized in the liver. सो ये जो एस्ट्राडायोल है ये एक प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। साथ में ये प्यूबर्टी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो एस्ट्रोजेंस हैं ये जब हम इसे लेते हैं तो ये लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज होता है और फर्दर अपना मॉडिफिकेशन जो इसका फॉर्म है दैट इज़ एक्टिव फॉर्म और अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आती है इस ड्रग की आईपिक नेम। सो इसका आईपिक नेम है एस्ट्रा 13510 ट्राइन 317 बीटा डाइऑल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। सो 3 and 17 बीटा पोजिशन पे, सो दिस इज
डाइऑल और इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, सो दिस इज ट्राईइन। नेक्स्ट आती है एस्ट्राडायोल की प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वाइट और क्रीमी वाइट, ऑर्डरलेस, हाइग्रोस्कोपिक, small crystals or crystalline powder, practically insoluble in water and soluble in acetone, dioxane, store in airtight containers at a temperature and protected from light। ये जो एस्ट्राडायोल है ये वाइट कलर का और क्रीमी वाइट कलर का होता है, इसमें कोई स्पेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। जब इसे खुला एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में या क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो एस्ट्राडायोल है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, जबकि एसीटोन डाइऑक्सेन के अंदर ये सॉल्युबल होता है। इसे एयरटाइट कंटेनर में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर स्टोर किया जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एस्ट्राडायोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एस्ट्राडायोल इज एन पोटेंट नेचुरल एगोनिस्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, that is GPER. Estradiol bound with receptor inside the responsive target cells, that is female organs or breast, helps into regulate gene transcription which start to prepare messenger RNA। सो ये जो एस्ट्राडायोल है ये एक पोटेंट नेचुरल एगोनिस्ट है GPER का, दैट मीन्स जी प्रोटीन कपल्ड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। जब ये एस्ट्राडायोल इस रिसेप्टर से जाके बाउंड होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसके रिस्पॉन्स में जो टारगेट सेल्स हैं, जो कि फीमेल ऑर्गन्स हो सकती हैं, ब्रेस्ट हो सकती हैं, वो रेगुलेट करेगी जीन ट्रांसक्रिप्शन को, जिसकी वजह से प्रिपेयर होगा मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना करके अपना एक्शन शो करेगा। सो दिस इज़ हाउ एस्ट्राडायोल प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन आते हैं एस्ट्राडायोल के क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव of the naturally occurring estrogens, primarily used in the maintenance of menopause. Second is estradiol is used as replacement therapy agent for female hypogonadism or primary ovarian failure. Third one is estradiol is used in the hormonal replacement therapy in the ovarian cancer. And fourth is estradiol is used for the development एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो हमने क्या देखा कि ये जो एस्ट्राडायोल है ये फर्स्टली तो नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव है और ये मीनोपोज के मेंटेनेंस के अंदर प्राइमरीली यूज़ की जाती है। सेकंड, ये जो एस्ट्राडायोल है ये फीमेल्स में जब हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ की जाती है, या फिर प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की कंडीशन होती है जब ओवरीज फेल हो जाती हैं, वो अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए एस्ट्राडायोल्स दी जाती हैं। थर्ड है कि जब ओवेरियन कैंसर की कंडीशन होती है तो भी प्रॉपरली हार्मोन बॉडी में नहीं होता है, तो उस टाइम पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्राडायोल दी जाती है। एंड द लास्ट की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए एस्ट्राडायोल दी जाती है, जबकि प्रॉपरली जो बॉडी है वो एस्ट्राडायोल को, एस्ट्रोजन को नहीं बना पा रही होती है, तो फिर एक आउटसोर्स से ये दी जाती है ताकि प्रॉपरली ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो, उनका मेंटेनेंस हो। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग ओ एस्ट्राट्राइऑल। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ट्राइऑल है। सो ये जो ओएस्ट्राइऑल है इट इज़ द प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी। एस्ट्राडायोल प्ले अ वाइटल रोल इन फीमेल्स फॉर द development of secondary sex organs, and it plays a significant role in the development of puberty, maintaining the menstrual cycle and secondary female sex characteristics. Estrogens are metabolized in the liver। तो जैसे हमारा सेम एस्ट्राडायोल था वैसे ही ओ एस्ट्राडायोल भी सिमिलरली एक
प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है, प्यूबर्टी को डेवलप करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है और फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओ एस्ट्राट्रायोल। इसका आयुपिक नेम इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे होगा एस्ट्रा 1,3,5,10 ट्राईइन 317 बीटा ट्राईऑल। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि 3 अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ एन वाइट और प्रैक्टिकली वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर insoluble in water and springly soluble in alcohol, ether and in vegetable oils stored in airtight containers. So ये जो OS ट्रायोल है इसका कलर वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट होता है, इसमें कोई स्पेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है। इसका नेचर है क्रिस्टलाइन और इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल, ईथर एंड वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ये जो पाउडर है इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है ओ एस्ट्राट्रायोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ओ एस्ट्राट्रायोल इज एन पोटेंट एगोनिस्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स दैट इज GPER which shows in mechanism in similar way as estradiol, bound with receptor inside the responsive target cells that is female organs or breast, help in to regulate protein synthesis via gene transcription inside the target cells and express the estrogenic effect. तो जैसे हमने एस्ट्राडायोल का देखा बिल्कुल सिमिलर ओ एस्ट्रा ट्रायोल भी वैसे ही एक्ट करेगा। ये भी पोटेंट एगोनिस्ट है जी प्रोटीन कपल्ड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के लिए और ये भी इन रिसेप्टर से बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना करके टारगेट सेल्स के अंदर रिस्पॉन्स शो करेगा और वहाँ पे mRNA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा और इस प्रोटीन के सिंथेसिस के थ्रू एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट शो करेगा। सो इसके इफेक्ट्स का कहाँ यूज़ किया जाता है? तो नेक्स्ट इज क्लिनिकल यूजेस। सो एस्ट्राटायोल इज यूज एज मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकेंड इज ओ एस्ट्राटायोल इज यूज इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन ओवेरियन कैंसर एंड एस्ट्राट्रायोल हैज also been given orally for infertility caused by poor cervical penetration. And fourth is O-estradiol is primarily used in maintaining of menopause. मीन्स कि ये जो एस्ट्राट्रायोल है ये फर्स्टली तो मेनोपोजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किया जाता है। मीन्स कि जब हार्मोन्स की कमी की वजह से मेनोपोज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन एक पर्टिकुलर एज से पहले होने लग जाता है, तो उसको ट्रीट आउट करने के लिए ओ एस्ट्राट्रायोल एज एन ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकंड, जब ओवेरियन कैंसर हो जाता है तो प्रॉपरली हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट बॉडी में नहीं बन पाता है, तो उस टाइम पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए ओ एस्ट्राट्रायोल दिया जाता है। थर्ड, जब पुअर सर्वाइकल पेनिट्रेशन होता है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज होती है, तो उस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ओरली ओ एस्ट्राट्रायोल दिया जाता है ताकि प्रॉपरली उस पुअर सर्वाइकल पेनिट्रेशन के बावजूद भी जो फर्टिलिटी है वो कोज हो और प्रेगनेंसी डेवलप हो। नेक्स्ट है कि जो ओ एस्ट्राट्रायोल है उसको मीनोपोज के मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाता है। फर्स्ट तो हमने मीनोपोज में रिप्लेसमेंट थेरेपी में दिया था कि मीनोपोज की वजह से जब हार्मोन का लेवल कम हो गया है तो उस टाइम पे उस हार्मोनल मेंटेनेंस के लिए उस हार्मोन के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए हमने दिया था। और सेकंड, हमने मीनोपोज के बाद में भी देंगे। फर्स्ट तो मीनोपोज की कंडीशन ना हो इसके लिए दिया, और सेकंड जब हो गई है मीनोपोज की कंडीशन तो उसके बाद भी हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ओ एस्ट्राट्रायोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल
जो कि हमने देखा था कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स के अंदर आता है, इसके अंदर स्टेरॉयडल मॉइटी नहीं होती हैं। एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल। दे एग्जिस्ट इन 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्स, डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल cis and trans, out of which trans has given more potent estrogenic activity। मीन्स कि ये जो डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल है, इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस, जिनमें से जो ट्रांस है वही पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी शो करता है। देन नेक्स्ट आता है इसके स्ट्रक्चर पे बेसिस पे इसका आईयूपिक नेम। सो इट इज ट्रांस अल्फा बीटा डाईइथाइल 4,4 स्टिल बेन डाईऑल। ये जो डाईइथाइल एस्ट्रोबेस्ट्रॉल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, insoluble in water and soluble in alcohol, dissolved in solutions of alkali hydroxide and protected from light। ये जो पाउडर है ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट कलर का होता है, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है और ये पाउडर वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। देन ये जो हाइड्रोक्सी सॉल्यूशंस है एल्कलाई के, लाइक NaOH का सोल्यूशन हो गया, KOH का सोल्यूशन हो गया, उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे और जब हम इसे स्टोर करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ये लाइट से भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल इज एन एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। The drug bound to O-estrogenic receptor and form drug receptor complex, which allows it to enter the nucleus and bind directly to the specific nucleotide sequence of the chromosomal DNA। तो ये जो होता है ड्रग, ये भी सिमिलरली एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये ड्रग भी ओ एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगी, वहाँ पे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा। एंटर होकर के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है क्रोमोसोमल DNA की, उनके साथ बाइंड होकर के फर्दर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उनके साथ बाइंड होकर के और उनको फर्दर एक्शन नहीं प्रोड्यूस करने देगा। तो इसकी तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। सो इसका यूज़ कहाँ करेंगे? डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल इज एन सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल O-estrogen has been used in palliation of breast। Second is diethyl estilbestol is a synthetic non-steroidal O-estrogen used in the prostate cancer। And third is diethyl estilbestol used in the malignant neoplasm of the breast in the postmenopausal women। That means कि ये जो डाईइथाइलबेस्टोल है ये ब्रेस्ट के पैलिएशन में, मीन्स कि जब ब्रेस्ट में अनकम्फर्ट है, पेन है, तो उसको ट्रीट आउट करने में इसका यूज़ करेंगे। सेकंड, इसको यूज़ करेंगे प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने में। और थर्ड, जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, जब ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से जो पेन होता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस के अंदर जिनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उनके अंदर ये जो पेन है उसको ट्रीट करता है। सो ओवरऑल हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या किया, हमने स्टडी किया एस्ट्रोजेंस को, जहां हमने एस्ट्रोजेंस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये देखा। देन हमने एस्ट्रोजेंस का क्लासिफिकेशन देखा, इसमें हमने 5 क्लासेस देखी और उन क्लासेस के अंदर ड्रग्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। देन हमने स्पेसिफिक ड्रग्स को पर्टिकुलरली स्टडी किया जिनमें उनकी स्ट्रक्चर, उनका आईयूपिक नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज और क्लिनिकल यूज़ किए, दैट आर एस्ट्राडायोल, ओ-एस्ट्रायोल, डाईइथाइल एसिटिलबेस्टोल। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोजेंस, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सेकेंड, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन को स्टडी करेंगे। सो यहाँ हमारा सेकेंड फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर एस्ट्रोजेंस कंप्लीट होता है। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।